और देश के कई राज्यों में फिर से कोरोना के केस बढ़ गए हैं, यानी कि बढ़े हुए कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए हैं। लगातार 5वें दिन 24 घंटे में 40,000 से कोरोना केस ज्यादा दर्ज किए गए हैं। केरल का जिक्र करें तो केरल समेत 10 राज्यों में एक बार फिर से कोरोना केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, रिकॉर्ड किए गए हैं। वैक्सीन के बाद भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 10% ज्यादा पॉजिटिविटी रेट पर देखने को मिला है और कड़ी पाबंदी के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। ये 3 तस्वीर देखिए, इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। कोरोना का रिवर्स वॉर किस तरह से सामने आ रहा है। टीके के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरह की लापरवाही, जिस तरह की भीड़ नजर आ रही है, उससे दिक्कतें कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए। और दिल्ली के बाजारों में लगातार बढ़ती भीड़ एक बार फिर से डरा रही है। सरोजिनी नगर की मार्केट तीसरी लहर के सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के बाद यही कयास लगाया जा रहा था कि अब लोग सावधान रहकर लापरवाही नहीं करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम सरोजिनी नगर मार्केट में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग ना ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ना ही यहाँ पर मास्किंग की जा रही है और ना ही यहाँ पर दुकानों में आपको यहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था दिखाई देगी। डॉक्टर्स और जानकार का भी यही कहना है कि तीसरी लहर आ सकती है और ऐसे में लोगों की लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। लेकिन ऐसे में लोग बेपरवाह बिना खौफ के यहाँ पर घूमते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सरोजिनी नगर मार्केट थर्ड वेव का सुपर स्प्रेडर भी बन सकता है। ऐसे में आपको सावधान और सतर्क दोनों रहने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ दामिनी शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और कुछ ऐसी ही तस्वीर मुंबई से भी सामने आई। मुंबई के बाजारों में भी कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर में जैसे जैसे आंकड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के वर्ली इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो घर से बाहर निकले हैं। हालांकि अभी भी पूरे महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन के तहत कुछ नियम जो है कोरोना को लेकर जारी है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 6,959 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, जबकि 225 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 346 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, जबकि 9 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना की वजह से हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में भले ही अभी फिलहाल के लिए आंकड़े कम नज़र आते हो, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी एक्सपर्टीज द्वारा जताई जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से भी एहतियातन के तौर पर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कई नियम लागू किए हैं, जिनमें से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर नियम बनाए हैं। लेकिन लोग उस नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि केरल में अब कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ अन्य जो राज्य है, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो उत्तर भारत में कोरोना मरीज की संख्या मुंबई और महाराष्ट्र की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन साउथ की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में कोरोना मरीजों की संख्या खासतौर पर केरल में बढ़ती जा रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई एक दफ़ा ऐसा टाइम आ गया था कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं बल्कि कोरोना की राजधानी बन गई थी, क्योंकि मामले बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए भले ही मामले कम हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से मौत का तांडव देखने को मिला था, जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे, वैसे ही अब कोरोना की तीसरी लहर में अगर सावधानी नहीं बरती तो कोरोना की तीसरी लहर में भी कोरोना के आंकड़े और मौत के आंकड़े बहुत बढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई।